शहाबुद्दीन का बेटा गुंडा है, माफिया है और उनको टिकट दे दिया महागठबंधन ने। ये कैसी गलती कर दी विपक्ष ने। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का ये बयान है और कह रहे हैं बिहार सुरक्षित कैसे रहेगा। अब जरा सा समझिए, तमाम पार्टियों का आकलन कीजिए, दोनों गठबंधनों का आकलन कीजिए और जरा सा सोचिए कि एक से बढ़कर एक बलात्कारी, गुंडा, माफिया, मवाली, तमाम जो बदमाश हैं उनका फहरिस्त खड़ी है। और सब में सिर्फ एक पार्टी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कांग्रेस में भी है, वो बीजेपी में भी है, वो सपा में भी है, वो बीएसपी में भी है, वो आरजेडी में भी है, वो जेडीयू में भी है। लेकिन देश के गृह मंत्री बिहार की धरती पर आते हैं, मोदी जी आते हैं, उनके नेता आते हैं, मंत्री आते हैं और जिक्र किस बात का करते हैं? जिक्र करते हैं शहाबुद्दीन के बेटे का बात करते हैं। अब जरा सा सोचिए कि क्यों उन्होंने जिक्र किया कि भाई गुंडों को टिकट दे रहे हैं, तो सोचिए बिहार कैसे सुरक्षित होगा। मैं एनडीए के पिल्लों से पूछना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार के सांसद और विधायकों से पूछना चाहता हूं, जेडीयू के मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं और भाजपा के पिल्ले से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए बृजभूषण शरण सिंह कौन है? आपको तो पता ही होगा। अरे छोड़ दीजिए उन सबको बात। राजा भैया कौन है? चलिए उनको भी छोड़ दीजिए। आप आइए बिहार में बात करिए। आनंद सिंह कौन है? ये बिहार का लाडला है क्या? ये गुंडा नहीं है, ये मवाली नहीं है। देखिए, एक से बढ़कर एक मर्डर का केस है, बलात्कार का केस है, एक से बढ़कर एक माफिया गुंडे भरे पड़े, लेकिन इसके बावजूद शहाबुद्दीन के बेटे के पीछे लगेंगे। अरे अमित शाह जी या मोदी जी, नीतीश कुमार साहब जी, आप बोल दीजिए ना साफ साफ कि ना तो आपकी हैसियत बची है, ना हिम्मत बची है। और वो इस बात को लेकर कि आप महंगाई पे बात कर सकते हैं, बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, बेरोजगारी जैसे मसलों पे आप बात कर ही नहीं सकते। अरे आप में है हैसियत तो 20 साल का हिसाब दीजिए ना, और आप बोलिए ना कि बिहार में आपने क्या किया है, कितने यूनिवर्सिटी आपने बना दिया है, बच्चे को कितना आपने शिक्षा दे दिया, कितने अस्पताल बना दिया आपने, कितनी जो है यूनिवर्सिटी बना दिया आपने। बताइए ना कितना युवाओं के लिए स्किल बनाया आपने, जिसको रोजगार मिल सके, जो पलायन ना कर सके वो पलायन रुक जाए, इसके लिए क्या किया आपने? बाढ़ के लिए क्या किया? कानून व्यवस्था के लिए क्या किया? आए दिन मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छीना छोड़ी की केसें दिन दहाड़े आ रही है। हर एक गांव में अब फिर से वही माहौल आ गया जो आज से 20 साल पहले था, जो डर था। और आज ये कोई और गुण गा रहा है, ये शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र कर रहा है। किसी का बाप अगर गुंडा था, किसी का बाप कुछ और था, तो उसके परिवार वाले पे कैसे आप आरोप लगा देंगे? भाई अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्रिकेट आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, आपके बेटा को क्रिकेट आता है कि नहीं, आप खुद बता दीजिए। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे आप सत्ता के बदौलत और आप जो है पैसे की बदौलत, पावर के बदौलत कुछ भी कर लेंगे, सोर्स के बदौलत। लेकिन समझिए, देश के गृह मंत्री हैं, जाइए ना आप शहाबुद्दीन के इलाके में चले जाइए, जाइए ओसामा से मिलिए, उनके बेटे से मिलिए ना, जाइए मुलाकात कीजिए, उनके एरिया में घूमिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वहाँ के गरीब कितना खुश है, वहाँ के मजलूम कितना खुश है। वहाँ समझिए जाके, उन्होंने गरीब और इन लोगों पे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो गुंडा था, जो मवाली था वो था, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि अगर उसके बेटे को टिकट मिलेगा तो आप एग्जाम्पल देंगे। फिर अपने माफिया गुंडों को हटाइए पार्टी से, बलात्कारियों को हटाइए। अरे कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? चिमयानंद कौन था? बृजभूषण शरण सिंह कौन था? क्या ये दिमाग का अकल नहीं खुल रहा? अरे आप तो ऐसे ऐसे बलात्कारियों को टिकट दिया आपने, जिसका कोई जिक्र ही क्या ही करे। सवाल ये है कि अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं, उनसे लड़ने की हैसियत नहीं है। बिहार में युवाओं के साथ साथ महिलाओं और जनता से आंख मिलाने की हैसियत नहीं है। यही वजह है कि आज जो है शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र कर रहे हैं। वहीं अब आइए दूसरी तरफ कि बिहार में अब जीत कौन रहा है। बिहार में टिकट बंटवारे के बाद दर्शकों एक जो सर्वे आया है उसमें सीएम कौन बन रहा है? क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान या फिर कोई और? दर्शकों, हम और आप जान रहे हैं इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इतना भूचाल मचा, इतना तहलका मचा, हर लोग कंफ्यूज था। हर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में थे कि भाई ये हो क्या रहा है। कभी मुकेश सहनी को मनाना है, तो कभी चिराग पासवान को मनाना है, कभी कुछ। लेकिन इन सब के बीच में जो सर्वे आ रहा है, जो रुझान आ रहा है, एक नाम प्रशांत किशोर का आ रहा था कि प्रशांत किशोर सीएम बन जाएंगे, उनका भाई लहर चल रहा है। फिर किसी ने कहा नीतीश का लहर चल रहा है, फिर किसी ने कहा तेजस्वी का लहर चल रहा है, फिर किसी ने कहा राहुल गांधी का लहर चल रहा है।
असल ये है कि अभी किसी का लहर नहीं है। जो सर्वे जिस तरीके से आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं खुद जा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, लोगों से दिन आए दिन पूछ रहा हूँ। आज पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है कि जो सर्वे लोगों का है, जो उनके दिल में है, वो कंफ्यूज एक्चुअल में है कि भाई क्या तेजस्वी को सीएम बनाए तो क्या बिहार का विकास होगा, क्या नीतीश को अगर हम वोट देते हैं तो क्या बीजेपी का जो ताकत है उससे वो उभर पाएंगे, क्या वो उन पर कब्जा कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर तमाशा मचा और नीतीश बाबू कमजोर दिखे, क्या ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा। पीके प्रशांत किशोर पे भाई भरोसा कैसे करें, ये किसका आदमी है, क्या खुद से लड़ रहा है, क्या खुद की पार्टी है इनकी, या पर्दे के पीछे से क्या बीजेपी से शामिल तो नहीं है। गफलतबाजी और कन्फ्यूजन एक खड़ा है इन लोगों को लेकर। सम्राट चौधरी किसी काम के नहीं है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव क्या किया जाए, भाई वोट छोड़ गद्दी छोड़ की बातें कर रहे हैं। पूरी तरीके से लोग कन्फ्यूजन है और कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा, कर तो सब रहा है, धरातल पे होता कभी नहीं है। इतने सालों से बिहार का विकास नहीं हो पाया, सब तो वही बातें कहा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, रोजगार जो है दे देंगे, महिलाओं को सुरक्षा करवा देंगे, मगर फलना ढेका नहीं है वो। लेकिन ये जो चुनाव के वक्त पैसे दिए गए 10,000 1100 बिजली की बिल कम कर दी गई, ये तो बाद में वसूला जाएगा जनता से, ये बात तो जनता खुद कह रही है। तो ग्राउंड रिपोर्ट ये है दर्शकों कि फिलहाल कोई सीएम नहीं बन रहा उनके नज़र में, मतलब पूरी परेशानी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या तेजस्वी सीएम बनेंगे, क्या चिराग पासवान बनेंगे, क्या प्रशांत किशोर बनेंगे, या फिर एनडीए की तरफ से कोई नया चेहरा आएगा, ये तमाम सवाल है जो आज लोग जानना चाह रहे हैं, परखना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जनता अब की बार किसको वोट देगी। नॉमिनेशन डेट जो है दर्शकों वो भी अब लगभग ख़त्म के कगार पे ही है और विधायक अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में एक से बढ़कर एक स्टार आ रहे हैं। लेकिन अब तक जो बिहार की जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं एक तेजस्वी यादव की तरफ है, सेकेंड नंबर पे नीतीश कुमार आ रहे हैं और थर्ड नंबर पे प्रशांत किशोर को लोग देखते हुए नजर आ रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में प्रशांत किशोर बहुत आगे थे, नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के बाद से जो है कहीं ना कहीं और भी उनका रुख जो है कम हो गया है। लेकिन अब देखना पड़ेगा, जनता जनार्दन है, उनकी अदालत का आखिरी फैसला होता है और आखिरी वक्त में होता है, और आखिरी वक्त में जो जीता वही सिकंदर है। कौन बनेगा बिहार का सिकंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमित शाह जी, मोदी जी, सब लोग बिहार में आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बिहार की जनता को अब ये फैसला करना है, ये उनको सोचना है, समझना है कि जाति के नाम पर जो लोग वोट मांगेगा, जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगेगा, उनको कैसा सबक सिखाना है और कैसे सिखाना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन जेन्युइन में जो आपको पढ़ा लिखा कैंडिडेट लग रहा है कि जो जात पात नाम के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, तो वो अगर क्षेत्र का विकास कर सकता है तो आप उसके साथ आंख बंद कर जाइए। और ये बात ज़्यादातर तो प्रशांत किशोर करते ही नजर आए और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार इस समय ज़्यादातर शामिल नहीं रहे हैं। उन्होंने जब सीट उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट किया तो मुसलमानों का भी जो लिस्ट बहुत कम है, तो वक्फ बोर्ड को लेकर भी नाराज़गी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दर्शकों, आप जानते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, विधायकों को देख रहे हैं, चुनाव प्रचार भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है बिहार का चुनाव? कमेंट कर जरूर बताइएगा।